देखिए शाहबाज, सरकार दो चीज़ों पर काम कर रही है। संविधान संशोधन प्रस्ताव जो लेकर आ रही है, एक तो ये है कि जो उनके भी सेना प्रमुख जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उन्हें एक स्थायी रूप से एक फील्ड मार्शल की पद देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। ये कार्यकारी पद है सेना प्रमुख का, और फील्ड मार्शल को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। तो अब उनको मुझे लगता है कि संविधान की दृष्टि से उन्हें कोई पावरफुल पद दिया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ताकत को कम करने के लिए भी एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वहाँ एक एडिशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी वो नियुक्त करने जा रहे हैं वहाँ पर सरकार, जिसमें उसके पास ये पावर होगा कि वो जजों का ट्रांसफर कर सके। अभी जजों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सिस्टम करता है। सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है कि अब सरकार जो है वो तय करेगी कि कौन जज कहां पर जाएगा। बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना है और आसिम मुनीर को असाधारण पावर देना है। जैसे आसिम मुनीर एक तो कोर्ट के आने से बच सके, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको मामले में दखल न दे सके, उसे इतना पावरफुल बना दिया जाए कि उसको लेकर ना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सके, सिर्फ राष्ट्रपति उसके बारे में निर्णय ले। और मुझे लग रहा है उसे असाधारण ताकत देने के लिए जुडिशरी के लिए वो परिवर्तन ये कर रहे हैं कि आमतौर पर हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो उसकी एक संख्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज होंगे, फिर उसी में चीफ जस्टिस जो होते हैं वो रोस्टर बनाते हैं कि भाई ये मामले ये बेंच देखेगी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जो संविधान से जुड़े मामले सुनती है। पाकिस्तान में ये किया जा रहा है कि वहां के सुप्रीम कोर्ट में अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अलग सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बनाई जा रही है जो संविधान से जुड़े मामलों को सुनेगी। ये जो मैं आपको कह रहा था आर्टिकल 243 बिलावल भुट्टो ने कहा जिसमें हम अमेंडमेंट करने वाले हैं, इसका शीर्षक ही है आर्म्ड फोर्सेज। और जी देखिए फिर ऊपर है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। दूसरा, सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। तीसरा क्लॉज इसका कहता है प्रेसिडेंट शैल हैव सब्जेक्ट टू लॉ हैव पावर टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री टू ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेज, मतलब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति पैसा ग्रांट करेगा। एंड प्रेसिडेंट शैल ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसमें कहीं फील्ड मार्शल नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो पहले भी फील्ड मार्शल रहा हुआ है। नहीं, अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया था, तो उसने तो कोई परिवर्तन नहीं कराया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको फील्ड मार्शल होने में क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा? देखिए महत्वपूर्ण, चूंकि हम लोगों ने अभी बिल देखा नहीं है, राष्ट्रपति की ताकत को कम कैसे किया जा सकता है? अभी वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी वही है, समूचे तीनों आर्म फोर्सेस का कमांड उसके हाथ में है। क्या नॉट लीगली राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रपति जैसे हमारे यहाँ जैसे वहां पर है। बिल्कुल। आसिफ मुनीर क्या ये चाहते हैं कि फील्ड मार्शल होने के नाते सेना का पूरा कमांड जो है वो उनके हाथों में हो, न कि राष्ट्रपति के हाथों में, ताकि सेना हमेशा उनके नियंत्रण में रहे, आजीवन उनके नियंत्रण में रहे? क्या इस पर या इसी दिशा में कोई काम हो रहा है? क्योंकि जब तक ये पूरा आप बिल देखेंगे नहीं, पता नहीं लग सकता है। तर्क इसी दिशा में चल रहे हैं कि आर्म फोर्सेस कैसे उनके कमांड में हो, कैसे उनके नियंत्रण में हो, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस न ले सके, इस दिशा में काम करने की बात की जाए। और ये हो रहा है ऐसा कुछ एग्जैक्टली क्या, ये तो नहीं पता। ये बिलावल भुट्टो ने कह दिया, और अभी आपने मिनिस्टर की पत्रकारों ने बात की है इस पर टेलीविजन, और वो जवाब देने से बच रहा है वहां का मंत्री सीधे इस सवाल पर। सर वही जवाब मैं कह रहा था, अयूब खान भी तो फील्ड मार्शल था। नहीं, लेकिन वो तो ये भी वैसे फील्ड मार्शल रह सकता है। की बात नहीं है ना, वो जनरल के तौर पर भी उसको पढ़ाना चाहते हैं। फील्ड मार्शल तो एक तरह से वो है, अवार्ड है, कोई उसका उससे संबंध नहीं है ना। जैसे आप सिविलियन अवार्ड्स देते हैं उस तरह के अवार्ड की बात है। वो जनरल को करना है। मैं पूरा उनका देख रहा था कि अभी ये नवंबर में 27वां अमेंडमेंट डाला जिस बिल पर आज चर्चा हो रही है, और उससे पहले 2010 में जो ये आर्म चीफ हैं पाकिस्तान की सेना के, उनके लिए टेन्योर के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद 2019 में जो पहले उनका टेन्योर फिक्स किया गया 3 साल का, फिर 2024 में उसको 5 साल किया गया, और अब उसको वो मतलब उस समय के लिए किया गया था। तो वो 27वां अमेंडमेंट में चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा बदलाव कर दिया जाए ताकि परमानेंट तरीके से ये बदलाव हो जाए। क्योंकि अभी इनका 27 में पूरा हो रहा है, फिर उनको 30 तक करना है, तो वो चाहते हैं कि 5 साल के लिए उनको बना दिया जाए। ये एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। लेकिन मेरे को तो हैरानी है, जिस सरकार के खुद का 5 साल का भरोसा नहीं, वो सरकार
किसी 5 साल दूसरे के चलेगी कि नहीं चलेगी? सेना में कोई विद्रोह भी सरकार होगा, 5 साल नहीं चली, लेकिन हो सकता है ये चल जाए। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि भारत के अंदर जो इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया वो बिना विपक्ष का सरकार नहीं चल पाई थी, लेकिन लाया गया और बड़ा भारी परिवर्तन किया गया था। नहीं, अब सवाल हमारे लिए इसमें बात करने लायक ये है, क्या हमें लंबे वक्त तक आसिम मुनीर से डील करना पड़ेगा? त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूध तभी उबल कर बाहर आएगा जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाए और ध्यान न दिया जा सके, क्योंकि अगर वो दूध उबल के रह जाएगा तब तो फिर वो गर्म दूध ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर दूध उबल कर बाहर गिरेगा तो मुझे पाकिस्तान में अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये उबल कर बाहर गिरता हुआ दिख रहा है। मुझे परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर असीम मुनीर दिख रहे हैं। उनको तरीका पता है कि किस तरीके से जाना है, तो शायद वो तरीका वो ले जा रहे हैं। और अगर कोई उनका अधिकार बढ़ाने या उस तरह की चीजें हैं, तो आपने ठीक सवाल किया कि फील्ड मार्शल के तौर पर तो उनके पास बहुत अधिकार ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें लंच, डिनर और मतलब जितने तरह के सुख सुविधा वाले हैं और स्वागत वाले हैं वो सब कर रहा है। इसके बाद जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको कुछ जगहों पर लग रहा है कि ये लूप होल्स हैं जहां हम अगर सत्ता परिवर्तन करते हैं या तख्ता पलट करते हैं तो उसमें हमें वो अधिकार चाहिए, और उसी में जुडिशरी के पावर कर्टेल भी हो सकता है, उसी में संसद के पास जाने की जरूरत न पड़े किसी विशेष परिस्थिति में, वो अधिकार असीम मुनीर को देना हो सकता है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमें लंबे समय तक तो ये झेलना ही पड़ेगा। वो तो मैं कहता हूं जब तक कि पाकिस्तान ऐसे रहेगा तब तक झेलना पड़ेगा। लेकिन शायद असीम मुनीर सेनाध्यक्ष से आगे जो टॉप पोस्ट है यानी राष्ट्रपति की कुर्सी है, उस पर हम असीम मुनीर को बैठा हुआ देखेंगे, जिस दिशा में वो जाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति निश्चित तौर पर अब जो इधर वो जाना चाह रहे हैं उनकी कोशिश वही है।